हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि हाउ बिजनेस मैनेज शॉर्ट टर्म मनी। कैसे मैनेज करता है शॉर्ट टर्म, यानी कि जो एक साल के अंदर अंदर आपको पैसा चाहिए बिजनेस में। तो लेट्स स्टार्ट। जिस हम देखने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल देखो, आपको पता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, करंट असेट्स जो एक साल के अंदर अंदर हम यूज करने वाले हैं और लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर अंदर हम पे ऑफ करने वाले हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है जी? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी जितनी करंट असेट्स, सपोज आपकी करंट असेट्स 12 लाख की थी और लायबिलिटीज 10 लाख की है, तो वर्किंग कैपिटल 2 लाख की। ठीक है, तो 2 लाख आपको चाहिए चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, इफ अ कंपनी हैज 10 लाख इन करंट असेट्स, 10 लाख की करंट असेट्स है, 6 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हुई थी? 4 लाख। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट की? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है कि अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करके रखना, ना तो वो ज्यादा हो ना वो कम हो। तो क्यों करते हैं जी? इसलिए करते हैं, इट इंश्योर्स स्मूथ डेली ऑपरेशंस। ठीक है, जो डेली लाइफ के, जो डेली रूटीन के बिजनेस के फंक्शंस हैं, उसे ये मैनेज करता है। ठीक है, इट अवॉइड शॉर्टेज ऑफ पॉइंट, पैसों की कमी नहीं होती। ठीक है, गुड रिलेशन बनाता है सप्लायर और कस्टमर के साथ हमारे। रेपुटेशन, हमारी गुडविल बढ़ाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाता है। देन है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की कौन कौन से टाइप्स हैं? तो दो ही टाइप होते हैं जी, परमानेंट एंड टेम्परेरी। ठीक है, परमानेंट होता है कि जो चाहिए ही चाहिए बिजनेस को, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, कि इतना रॉ मटेरियल तो मुझे पूरे साल चाहिए। ठीक है, और टेम्परेरी क्या होता है जी? जो पीक सीजन पर ज्यादा चाहिए और पीक सीजन नहीं है तो कम चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है जी? पैसे की है। राइट, जैसे आइसक्रीम की कंपनी है, उसको वर्किंग कैपिटल कब ज्यादा चाहिएगी? समर्स के टाइम पर, विंटर्स के टाइम पर उसे कम चाहिए। राइट, देन कंपोनेंट्स। वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला तो है जी मेन कंपोनेंट कैश, जो डेली पेमेंट, हर छोटे मोटे खर्चे के लिए आपको कैश तो चाहिए। ठीक है, देन इन्वेंट्री, आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना ही रखना पड़ेगा। राइट, देन अकाउंट रिसीवेबल, आपने ये देखना है कि रिसीवेबल मतलब पैसा आ रहा है। ठीक है, मनी कस्टमर है कि कस्टमर से जो पैसा आएगा उसको देखना है। एंड पेबल, जो आपको पे करना है। इन सबको ध्यान में रखकर आप एस्टिमेट करेंगे कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी आती है। देन है टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग, कि मैनेज कैसे करना है, उसकी कुछ टेक्निक्स है। फर्स्ट है कैश मैनेजमेंट, आपको अपना कैश मैनेज करके अच्छे से रखना है। ना तो वो कैश ज्यादा होना चाहिए, ना वो कैश कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कैश ज्यादा रख लिया तो वो आइडल पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं है, बस पड़ा है। लेकिन अगर कम रख लिया तो फिर इमरजेंसी के टाइम पर कहाँ से कैश लेके आओगे? तो कैश की अमाउंट ना तो ज्यादा हो ना कम हो, इस तरीके से आपको कैश मैनेज करके रखना है। देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सेम इन्वेंटरी रॉ मटेरियल के साथ है कि ना तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रॉ मटेरियल होगा तो खराब हो जाएगा, और कम होगा तो आप डिमांड ही पूरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही रिसीवेबल्स की जो आपने मनी लेनी है कस्टमर से, टाइम पर लेनी है। ठीक है, डिले नहीं करना है। और सेम पेबल मैनेजमेंट है कि जो आपने सप्लायर को पैसा देना है वो टाइम पर दो। ठीक है, ज्यादा जल्दी मत दो, क्योंकि ज्यादा जल्दी भी दोगे तो वो आपको डिस्काउंट तो दे नहीं रहा। हाँ, अगर डिस्काउंट दे रहा है तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर डिस्काउंट नहीं मिलना तो ज्यादा जल्दी क्यों देना? बिल्कुल टाइम पे पेमेंट करो। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी कैसे होगी जब इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल आप मैनेज करके चलोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।